है बच्चों, आज हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं। तो हम क्रिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम संयुक्त क्रिया पे बात करते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होती है या इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें संयुक्त क्रिया है या किसी और अन्य क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो आज हम संयुक्त क्रिया पे बात करते हैं कि संयुक्त क्रिया होती क्या है। तो चलिए हम संयुक्त क्रिया पे बात करते हैं। कंपटीशन एग्जाम, सामान्य हिंदी, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें क्या है, इसमें संयुक्त क्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। संयुक्त क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, इसमें आप देखिए संयुक्त क्रिया मैंने यहाँ हेडिंग डाली है। अब संयुक्त क्रिया पे बात करते हैं। आखिर संयुक्त क्रिया होती क्या है, किसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए हम संयुक्त क्रिया पे बात करते हैं। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। दो या दो से अधिक, इसमें साफ साफ लिखा है दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब इसके उदाहरण पे आते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें संयुक्त क्रिया है या किसी और अन्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। हमने आपके संयुक्त क्रिया के बारे में बता दिया, उसके बाद में हम उदाहरण पे चलते हैं, ठीक है। उदाहरण में क्या कह रहा है वो, इसमें क्या, राम खाना खा चुका। उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, संयुक्त क्रिया की। राम खाना खा चुका, राम खाना खा चुका। अब इसमें क्या है बेटा, आप थोड़ा यहाँ दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ क्या, राम खाना खा चुका, ये तो मैंने बता दिया आपको, मैं दोबारा फिर इस बात पे आऊंगा अभी। राम खाना खा चुका, इस वाक्य में खाना और चुकना, ठीक है, खाना और चुका मतलब चुकना, ठीक है, दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है। साफ साफ लिखा है ना, राम खाना खा चुका। इस वाक्य में खाना और चुका मतलब चुकना, ठीक है, दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यहां संयुक्त क्रिया है। मतलब राम खाना खा चुका, राम ने क्या खाया, खाना, राम ने खाना खा चुका। अब इसमें साफ लिखा है राम खाना खा चुका, तो इस वाक्य में खाना और चुका, ठीक है, या चुकना, दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यह संयुक्त क्रिया है। अब संयुक्त क्रियाएं देखिए, अभ्यास, अनिष्टता, अनुमति, अवकाश, अभ्यास, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है। क्या, संयुक्त क्रिया इत्यादि शब्दों में प्रयुक्त होती है। मैं दोबारा फिर इस बात पे आ रहा हूं। संयुक्त क्रिया क्या है या इसका अर्थ क्या निकलता है, इसके कहने का आशय क्या है या इसके कहने का तात्पर्य क्या है, ठीक है। मैं दोबारा फिर इस पर पढ़ रहा हूं। इसमें क्या है, संयुक्त क्रिया, यहाँ संयुक्त क्रिया है, यहाँ हमने हेडिंग डाली संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दोबारा फिर आ रहा हूं मैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसके उदाहरण पे आता हूं। जैसे लिखा है ना एग्जाम्पल या उदाहरण पे आता हूं। इसमें क्या है, राम खाना खा चुका, राम खाना खा चुका। अब इस वाक्य में खाना और चुका चुकना, ठीक है, चुकना दो क्रियाओं के योग से, दो क्रियाओं के योग से, ठीक है, दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यह संयुक्त क्रिया है, ठीक है। राम खाना खा चुका, इस वाक्य में खाना और चुकना, ठीक है, चुकना दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यहां संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अब संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्टता, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता, ठीक है, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है। क्या, संयुक्त क्रियाएं। थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, गहराई से थोड़ा इसको। संयुक्त क्रियाएं अभ्यास, अनिष्टता, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, पूर्णता, समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है। तो ये बेटा हमने आपको क्या बताया, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं,
इसके एग्जाम्पल कैसे कैसे आते हैं और आपको कैसे पहचानना है इसमें। तभी तो लिखा राम खाना खा चुका, इस वाक्य में राम खाना खा चुका, इसमें खाना और चुकना, ठीक है, दो क्रियाओं के योग से पूर्ण क्रिया बनी है, अतः यहाँ संयुक्त क्रिया है। इतनी बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो ये हमने बेटा आपको आज बताया संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं, ठीक है, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हिंदी व्याकरण में, ये बड़ा मजबूत चीजें होती हैं। देखिए आप जानते हैं इंग्लिश में जिसकी ग्रामर पे पकड़ है वो आगे उसके बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि ये हिंदी पे अपनी कमान बना सकता है या बना लेगा। और हिंदी में जिसकी व्याकरण मजबूत होगी तो वो उससे आशा की जा सकती है या उम्मीद की जा सकती है हाँ कि इसकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी या हो सकती है। ऐसे आप इंग्लिश में ले लीजिए ग्रामर स्ट्रांग बनाइए, हिंदी में व्याकरण स्ट्रांग बनाइए, अपनी मजबूत बनाइए। तो ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये सीखने की आपको आवश्यकता है। और मैं इतनी सरल और साधारण भाषा में बताता हूं आपको कि प्रत्येक विद्यार्थी चीज को गहराई से समझता होगा अगर मन लगा के पढ़ता होगा तो ये हम आपने, ठीक है, आपके लिए हमने ये क्रियाएं बताई कि क्रियाएं होती क्या है। तो हमने संयुक्त क्रिया पे बात की कि संयुक्त क्रिया किसको कहते हैं, इसका आशय क्या है, ठीक है, इसके उदाहरण कैसे कैसे पहचानेंगे हम। तो ये संयुक्त क्रिया के बारे में हमने बताया संयुक्त क्रिया क्या है। तो बस यही मेरा उद्देश्य था ये वीडियो बनाने का। और मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेता आपसे, निःशुल्क पढ़ाता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी का भला हो जाए और वो शिक्षा के प्रति अपनी रुचि पैदा करे, मतलब रुचि बढ़ाए। तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वीडियो आपके पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो या ये लेक्चर आपके पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।